next video on the topic of reference system. Myself Ayush Srivastava and I am a student of BSc third year with mathematics. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया कि वह क्या होता है, उसके टाइप बताए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके बारे में एक जल्दी से मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनर्शियल फ्रेम में मैंने क्या बताया था कि यह ऐसा फ्रेम है जिसमें न्यूटन का जो पहला नियम है, यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वह बहुत अच्छे से होल्ड होता है। इसमें मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन 0 होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक्सीलरेशन 0 होने की मैंने दो कंडीशन भी बताई थी कि वेलोसिटी 0 हो और वेलोसिटी या तो हमारी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये सारी बातें मैंने करी थी और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को मैंने एक नाम भी दिया था, अनएक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट। वही मैंने आपको नॉन इनर्शियल के भी बारे में बढ़ाया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम मैं कब कहूँगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन का जो पहला जो नियम है उसको होल्ड नहीं करता है, उसका नाम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इसमें जो है एक्सीलरेशन कभी भी 0 नहीं होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक्सीलरेटेड क्या हो, एक्सीलरेटेड हो, दूसरे एक्सीलरेटेड हो, एक कंडीशन तो ये बनती है कि वह एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट हो पहली, और दूसरी ये कि वह न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे होल्ड ना कर रहा हो, है ना। इसलिए मुझे स्यूडो फोर्स के बारे में बढ़ाना पड़ा था आपको, ठीक है। उसको होल्ड नहीं कर रहा हो, दूसरा वो एक्सीलरेटेड हो। अगर ये दो बातें आपको दिखाई पड़ जाती हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं किस फ्रेम में रखूँगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखूँगा, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो विजिट कर सकते हैं जाकर, ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो अर्थ है वह किस टाइप का फ्रेम है, ठीक है। अब अर्थ के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ी बहुत इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसका मोशन वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वह सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, ठीक है, और ये सन। वैसे देखिए सन बहुत बड़ा होता है अर्थ से, मैं यहाँ पे इसको नहीं समझा सकता, आप एज्यूम कर लीजिएगा सन बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इतना बड़ा बड़ा बनाया है, लगभग बराबर साइज के नहीं होते कभी भी, ठीक है, बहुत बड़ा होता है सन अर्थ कंपैरिजन में। खैर, तो आपको पता है कि अर्थ जो है वह क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है सन के अराउंड। इसको रेवोल्यूशन कहते हैं अर्थ का, ठीक है, सन के अराउंड। तो देखिए आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ रखा, इसलिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मोशन वगैरह का बहुत अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये आपने देख लिया है ना, बस ऐसे ही मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिर से बना दूंगा, ये मन करेगा मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ा दूँ सर्कुलर मोशन के बारे में, छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वह सर्कुलर मोशन करता है तो वह उसकी जो डायरेक्शन की वजह से, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, वेरिएशन आता है। उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, वेरिएशन आता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में वेरिएशन आता है तो इसका मतलब क्या है कि वह एक्सीलरेटेड बॉडी है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और ये अब बेसिक सी बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, एक एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बस यही समझाना था मुझे कि अर्थ हमारा एक तरीके का एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट बनता है। वह कब बनता है, तो ये बताते हैं आपको कि यहाँ पर दो टाइप का मोशन होल्ड करता है हमारा अर्थ। वो कौन सा भी मोशन है, दो टाइप का मैं बोल रहा। एक तो रेवोल्यूशन मैं बोल चुका हूँ इस वीडियो में, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो अर्थ है वह अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रहा है, और रोटेट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में वेरिएशन भी देखने को मिलता है। और वेलोसिटी में वेरिएशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या, हमारी जो बॉडी है अर्थ क्या है, हो जाती है एक्सीलरेटेड बॉडी हो जाती है। अच्छा, और अभी यह मैंने पिछली वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था जब पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा हो, अगर एक्सीलरेटेड हो तो उसको हम किस टाइप के फ्रेम में रखते हैं, तो आप कहेंगे किस में रखेंगे, आप नॉन इनर्शियल में रखेंगे। किस में रखेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमारा जो अर्थ है वह किस टाइप का फ्रेम है। अर्थ हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन क्या यह बात सही है, मतलब क्या हमें ऐसे इतना ही मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है तो उसका रीज़न क्या है।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, अपनी एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करता है। तो उस रोटेशन की वजह से, ठीक है, उस रोटेशन की वजह से अर्थ के सेंटर पे एक एक्सीलरेशन राइज होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रोटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है अर्थ की 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहली बात ये हो गई, रोटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू ये हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है वह रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो उस सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी राइज होता है सेंटर की तरफ। कहाँ, कौन सा सेंटर, तो सन की तरफ, ठीक है। तो सन की तरफ जब एक एक्सीलरेशन राइज होगा तो उस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सॉरी दूसरा वाला मार्कर यूज कर लेता हूँ। हाँ, तो सन की तरफ, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अर्थ का, ठीक है, होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को आप ध्यान में रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि अर्थ के निकट या अर्थ के नियर बाई कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल मास का हो तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कई बार शॉर्ट आउट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त लिख देते हैं, बट इसमें नहीं जाना है, आप बस इतना समझिए या चले भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के इतना जानिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसी भी स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है अर्थ के अगर वह नियर बाय है। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं, इतनी फिजिक्स तो सबने पढ़ रखी है, 6-7 से भी बच्चे जान देते हैं ग्रेविटी की वैल्यू तो, ठीक है, अर्थ पे लगने वाली। तो अब आप यहाँ पे तेरा गौर फरमाएंगे इन तीनों एक्सीलरेशन में कि अर्थ का जो एक्सीलरेशन है उसकी रोटेशन और रोटेशनल एक्सिस के मोशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से सन के अराउंड जो लग रही है 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू है वह अर्थ के ऑब्जेक्ट, मतलब हाँ, अर्थ के पास वाले ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। फिर से कह रहा हूँ कि आप इन वैल्यूज को देखिए 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 00 और 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप जरा देखिए कि इससे बहुत ज़्यादा कम है। इससे बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हम इन दोनों को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। कब मानेंगे, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे होंगे, कहाँ पे, अर्थ पर कर रहे होंगे, कहाँ पर कर रहे होंगे, अर्थ पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों की जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है उसे मैं क्या मानूंगा, नेग्लेक्ट मान लूंगा। और इस रिस्पेक्ट, जैसा कि अभी आपने देखा कि अर्थ की जो रेवोल्यूशन की वजह से एक्सीलरेशन अराइज हो रहा था, रोटेशनल मोशन की वजह से जो एक्सीलरेशन अराइज हो रहा था, उसकी जो वैल्यू थी वह अर्थ के आसपास पे होने वाले अप्लाई होने वाले ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम थी, है ना। मतलब वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो दोनों वैल्यूज़ थी 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, अभी मैं आपको बताया। ये वैल्यू से जब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करे उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है उसके सन की तरफ अर्थ का, और वहीं 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू थी किसकी, अर्थ की, अपने रोटेशनल एक्सिस की वजह से, जो एक्सीलरेशन उसके सेंटर पे अप्लाई हो उसकी वजह से। तो आज जरा आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन दोनों से। इस वजह से ही हम जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी अर्थ पर करते हैं तो उस टाइम पे हम अर्थ की इन दोनों एक्सीलरेशन को क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। और जब इन दोनों एक्सीलरेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उस टाइम पर हमारा जो अर्थ हो जाता है वह अनएक्सीलरेटेड हो जाता है। अर्थ कैसा हो जाएगा, हमारा अनएक्सीलरेटेड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनएक्सीलरेटेड कोई भी बॉडी हो तो उसको हम अनएक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे लगभग मतलब 0 हो जाता है, इसको नेग्लेक्ट मैंने मान लिया। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम किस फ्रेम में रखेंगे, तो हम रखेंगे हमेशा इनर्शियल फ्रेम में। किसमें, एक मिनट, ये पेन नहीं चल रही, इनर्शियल फ्रेम में रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं कह रहा हूँ कहीं एक बार इनर्शियल फ्रेम और एक बार कह रहा हूँ अर्थ को मैं अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यह कह सकते हैं हमेशा कि हमारा जो अर्थ है वह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है जब हम उसको एक हैवी बॉडी के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। हाँ,
और रीज़न उसका क्या है कि वह एक ऑर्बिटल मोशन करता है, उस वजह से एक्सेलरेशन वगैरह राइज होते हैं, फिर वह एक्सेलरेटेड बॉडी हो जाता है। और आप सभी को पता है कि एक्सेलरेटेड बॉडी को हम किस फ्रेम में रखते हैं, है ना। हाँ, एक लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि नहीं, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ, कंडीशन एक बनती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी अर्थ को फ्रेम मानकर कर रहे होंगे। तो सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली वीडियोज़ आपको, ताकि टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए, और अगर कोई भी डाउट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।